Hello everyone, welcome to my channel and today we will begin with another topic which is what is mitochondrial DNA. DNA जैसे कि हमने सुना हुआ होता है कि हेरिडिटी मटेरियल होता है जिसमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो हमें मिलती है और जो हम पास करते आते हैं। वैसे तो हमने सिंपली सुना हुआ होता है कि जेनेटिक मटेरियल या फिर जो जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस में स्टोर्ड होते हैं, वहाँ पर वो रिजाइड करते हैं। बट यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का भी जिक्र किया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो एक ऑर्गेनेल होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो डीएनए नहीं हो सकती, बट देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। टुडे वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। आज हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है उस पर डिस्कस करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली होती क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है। एक सेल के अंदर जो छोटे सब यूनिट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वन ऑफ देम, जो रिस्पिरेशन में यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन में, एटीपी में हेल्प करती है सेल को। तो उस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो अब उस माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है कि अपनी डीएनए भी सेपरेटली होती है। वैसे सब ऑर्गेनेल जो दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गई, उनके पास अपना डीएनए नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है और दूसरे क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। तो इस वजह से इन दोनों ऑर्गेनेल्स को हम सेमी ऑटोनॉमस भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकेरियोटिक सेल्स में और एनिमल सेल्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में नहीं होगा। तो हम पहले माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस। व्हाट इज सेमी ऑटोनॉमस मीन्स? वो ऑर्गेनेल्स जिनके पास अपना डीएनए है, जैसे कि ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। और इट इज़ बिलीव डैट कि माइटोकॉन्ड्रिया एक स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म हुआ करता था किसी ज़माने में, जिस वजह से क्या है कि वो इनगल्फ्ड हो गया, यानी कि उसको इनगल्फ कर दिया, बस उसको डाइजेस्ट नहीं किया कि, तो उस वजह से उसने क्या किया, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कर लिया अपने गेस्ट के साथ। होस्ट एंड गेस्ट में जो होता है अपने होस्ट के साथ, तो होस्ट और गेस्ट में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं, म्यूचुअलिज्म जिसको कहते हैं, जिसमें दोनों होस्ट और गेस्ट एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, तो ये वो वाला हिसाब हो गया। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग से ऑर्गेनिज़म माना जाता था किसी ज़माने में, मैनी बिलियन ईयर्स को, जो इनगल्फ किया गया हो, यानी कि किसी ऑर्गेनिज़म ने उसको खा लिया हो या फिर इंजेस्ट कर लिया हो अपने स्टमक में, बस उसको डाइजेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उसको रिस्पिरेशन में हेल्प किया करती थी एज अ रिज़ल्ट। तो वो वहाँ पर उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हुई, बल्कि उसको रिज़र्व किया गया और दोनों म्यूचुअलिज़म से, सिम्बायोसिस से एक दूसरे को फ़ायदा देते रहे। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी डीएनए भी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होती है सर्कुलर होती है, जस्ट लाइक दिस, और उसके पास अपनी ज़्यादा जीन्स नहीं होती, 37 जीन्स होती हैं। ये उसका शेप होता है, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी और भी डिटेल है, जस्ट द ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल, जिसको हम mtDNA भी कहते हैं, जैसे डबल स्ट्रैंडेड, वो भी डबल स्ट्रैंडेड होती है, सर्कुलर होती है, लेकिन मॉलिक्यूल एंड कंटेंट्स 37 जीन्स कोडिंग फॉर 2 RNAs एंड 22 ट्रांसफर RNAs एंड 13 पॉलीपेप्टाइड्स। अब हम जैसे कि आगे जाके पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, तो वहाँ पर होगा कि आरएनए के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए हो जाएगा, ट्रांसफ़र आरएनए हो जाएगा, और ये सब क्या करते हैं, कलेक्टिवली पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स बनाएंगे। तो उनके लिए कोड दिया जाता है, कोडॉन्स होते हैं और एंटी कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं, जीन्स देती हैं। तो जो राइबोसोमल जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो जीन्स होती हैं वो 2 आरएनए राइबोसोमल आरएनए के लिए कोड देंगी और 22 ट्रांसफ़र आरएनए के लिए, और बाकी जो है 13 पॉलीपेप्टाइड यानी कि अमीनो एसिड्स के लिए कोड्स देती हैं वो, जो कि डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया का काम रिस्पिरेशन में है, तो वो रिस्पिरेशन के लिए ही कोड देंगी। So this was all about today's lecture. Thank you so much for watching. Subscribe, like and share. Thank you.